2024 की पूरी सियासत हिंदुत्व और सनातन से जुड़े मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रही, या फिर यूं कहे सरल भाषा में सनातन ही सियासत की धुरी बन गया। तो क्या 2025 में भी यही ट्रेंड रहने वाला है? इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच सबसे तार्किक चर्चा होगी, सबसे सार्थक संवाद होगा। अभिनंदन है आपका आज के कार्यक्रम में। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। नए साल का आगाज महाकुंभ पर विवादास्पद दावों के साथ हुआ, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि कुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। अभी 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ पर कहना कि ये जमीन हमारी, तो मैं समझता हूं कि समूचे देश का एक बार नोटिस दे दीजिए ना दादा, कितना तबाह कीजिएगा मानसिक रूप से। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कहा गया कि मुसलमान दुकानदारों की महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री बैन होनी चाहिए। तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता। सिर्फ 45 दिन रुक जाओ मेरे भाई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा है कि वक्फ की दावेदारी अब महाकुंभ तक आ गई।